गुरुदेव। साप्ताहिक सत्संग, गुरुमत का अनोखा दर्शन। परम पूज्य स्वामी जी महाराज की असीम अनुकंपा और आप सभी का प्यार दुलार। हमारा यह संस्करण जो सोमवार के दिन प्रकाशित होता है, आज इस संस्करण में संत मत की कुछ ऐसी बातें जिसको आप सुने और लाभ लें। आपसे इतना ही निवेदन है, आप अपना कीमती समय निकाल करके इस वाणी को अवश्य सुने। जय गुरुदेव। गुरुमता अनोखा दर्शा, मन सुरत शब्द जाय परसा। गुरु महाराज कहते हैं कि दुनिया में दो ताकतें काम करती हैं, एक पॉजिटिव और दूसरी नेगेटिव। चाहे इनको रहमी या शैतानी कह लो, रहमानी या शैतानी कुछ भी इसको आप कह सकते हैं, चाहे इसे गुरुमत या मनमत कह सकते हैं। तो गुरुमत जो है वह मुक्ति का दाता है, सारी दुनिया के मजहबों से ऊंचा है। वैसे तो हर एक आदमी जो किसी न किसी मजहब के अनुसार अपना नित्य नेम अच्छी तरह करने में लगा रहता है, लेकिन गुरुमत में अगर वो आ जाए तो वो सफल हो जाएगा। और वो जो कर रहा है वह गुरुमत नहीं, तुदिया पद और उस तक जाने का राज हमारी आत्मा या रूह मन के अधीन है, इसलिए नहीं पता चलता। हम मन के कहे खाते पीते, मन के कहे रिश्ते नाते और मजहब कबूल करते हैं, इसलिए गफलत में। फिर मन की हम खुदामित करते हैं। हम स्वतंत्र नहीं हैं, बल्कि इंद्रियों के वश में हैं। जो इंद्रियां चाहती हैं मन को खींच ले जाती है। जहां उल्टा राज है, यानी मजदूरों के वश में हकीम है और हाकिम के वश में बादशाह है। अच्छा, ये क्या था? आत्मा के वश में बुद्धि, बुद्धि के वश में मन होता और मन के वश में इंद्रियां यानी बादशाह के वश में अगर होता हकीम, और हकीम के वश में वह प्रजा हो। हर एक आदमी के अंदर अकाल पुरुष, अमृत रस और बेशुमार खंड ब्रह्मांड, लेकिन आंखों के पीछे पर्दा डालकर हमें बाहर निकाला हुआ है और हम न अंदर चढ़े न पर्दा खोला और दौलत दबी की दबी रह गई। क्या फायदा? यह तो मन मत वालों का हाल हुआ। अब सवाल पैदा होता है कि गुरुमत में अनोखी चीज क्या है? कहते हैं कि जिस वक्त मन और आत्मा नाम के आशिक हो जाए, उन्होंने 9 दरवाजों को छोड़ दिया। जहां दोनों आंखों के बीच तक शरीर को छोड़कर फिर ऊपर गए, आगे सदगुरु मौजूद है। सदगुरु को साथ लेकर तुदिया पद में गए। वहां जाकर पता लगा कि गुरुमत क्या चीज होती है। हर एक आदमी के अंदर वह अमृत बरस रहा है। जब इस जीव ने अमृत पिया, मन काबू में आ गया, काम क्रोध वश में हो गया। जिस तरह इंसान BA MA पढ़कर वकालत या किसी और काम के बारे में जानने के काबिल होता है, ठीक इसी तरह आत्मा यहाँ पहुंचकर गुरुमत के काबिल हो जाता है। जब तक मन और रूह ने शब्द की लज्जत को नहीं समझा, गुरुमत का पल्ला वो पकड़ ही नहीं सकते। गुरुमत बड़ा ऊंचा मजमून होता है। अभी तो यह गुरुमत की अलिफ बे शुरुआत है। जब गुरुमत में आया तो क्या हुआ? आगे कहते हैं कि लीला घट देखी भारी, हुई सुरत गगन पनिहारी। रूह सहस्दल कवल में आ गई। अब अनोखा देश है, वहाँ 1000 बत्ती की जोत है। वह नज़ारा, वहाँ की खुशी और हालत अजीबो है। रूह ने उसको देखा तो उसे उसके मुकाबिल इस दुनिया गंदगी जैसी लगने लगी, जिससे हम सारी उम्र बर्बाद कर रहे हैं। मेरी आंखों देखी बात है कि जब मैं आगरा गया
एक औरत मेरे साथ, उसकी सूरत अंदर जाया करती। आगरा का मकबरा ताजमहल देखने योग्य है। मैंने उससे पूछा कि इस जैसा मंदिर तुमने अंदर देखा है? कहने लगी, यह तो उसके मुकाबिल में गंदगी का ढेर है। जब रूह ने अंदर जाकर शब्द की लज्जत ली, शांति आ गई। अचानक कह उठी, ओह, मैं ऐसे ही इतने जन्म भूली रही। आजकल तो जगह जगह नल लगे हुए, नहीं तो पुराने ज़माने में हमारी स्त्रियाँ कुओं पर पानी भरने जाया करती थी, पानी लाकर घर में रखती थी। इसी तरह रूह अमृत की पनिहारी या पानी भरने वाली हो और उसका शब्द रूपी अमृत पीने का शौक रोज रोज बढ़ने लगा है। आगे कहते हैं कि अमृत रस भर भर पिया, तन मन सब शीतल हुआ। नतीजा यह हुआ कि काम क्रोध सो गए, इंद्रियां सो गई, तन मन में शांति आ गई। अब ऐसे अमृत का जिक्र कौन करे? संत करे। कहते हैं कि जब तक अमृत नसीब नहीं होता, यह शिष्य नहीं हो सकता। इसी तरह जब तक अंदर ज्योत प्रकट न हो, यह मन का शिष्य नहीं हो सकता, गुरु का शिष्य नहीं। आगे कहते हैं कि जब तक खलसा बनता है, आया ख्याल कि ऐसे खलसा में हम पैर धोने को तैयार हैं। हर एक महात्मा, चाहे वह हिंदू है या मुसलमान है, सिख है या ईसाई है, किसी मजहब का हो, जो कि सतलोक गया कहता है कि हर इंसान के अंदर अमृत बरस रहा है। ऐसे पुरुष जिसके अंदर अमृत नहीं बरस रहा, वह इस धरा पर अवतरित ही नहीं। एक महात्मा कहते हैं कि हे पुरुष, तेरे अंदर अमृत है, किसी महात्मा से रास्ता लेकर अंदर जा और अमृत पी। यही स्वामी जी महाराज कहते हैं। अगर तुमको कोई कह दे कि अमेरिका में ज़मीन मुफ्त में मिल रही है, तो बहुत सारे घर बार छोड़कर दौड़े जाएंगे। इसके विपरीत अगर संत कह दें कि आपके अंदर अमृत है, तो कोई नहीं जाता। क्यों? क्योंकि शौक नहीं, प्रेम नहीं। वह अमृत जो परमेश्वर ने हर एक इंसान के अंदर बख्शा हुआ है, इनसे पिया तो जाएगा नहीं, ये कोशिश भी नहीं कर रहे। आगे कहते हैं कि चोरी अब चोरन त्यागी, घर आ उनके अग्नि लागी। क्या स्त्री, क्या पुरुष, हर के अंदर, चाहे वह किसी कौम मजहब का, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार 5 डाकू हैं जो इसकी दौलत को लूट रहे हैं। दुनिया के कितने आदमी हैं, सबके अंदर यह दौलत लूटी जा रही है। यह इंसान बाहर दुनिया के खट्टे मीठे रस लेता है, जो अंदर अमृत है उसको कोई डाकू लूट रहा है, इसकी खबर भी नहीं है दुनिया के लोगों को। महात्मा दुनिया में आकर यह बताते हैं कि भाइयों, आपके अंदर अमृत बरस रहा है, जिसको काम क्रोध आदि डाकू लूट रहे हैं। अगर बचा सकते हो तो बचा लो। जब दुनिया नहीं सुनती तो यह क्या करे? खैर, अब आत्मा या रूह ने अमृत पिया। जो डाकू थे हाथ जोड़कर खड़े हो और एक एक करके सारे बाहर। जब ये 5 डाकू बाहर निकल गए तो उनकी जगह विवेक, वैराग्य, धीरज, क्षमा, शांति 5 पहरेदार आ गए। यानी कि निगेटिव चीजें सब चली गई और पॉजिटिव चीजें बस। तो दोस्तों, ताकतें जो काम कर रही हैं वो अब आ गई। डाकू के घर से सब कुछ चले गया। अब वहां क्या आ गया? वहां
दयाल की शक्तियां। अब उनको अंदर जाना नसीब नहीं होगा, वो बाहर ही रहे। क्यों? क्योंकि अंदर जो शक्ति काम कर रही है वो दयाल की कर रही है। तो पहले काम बाहर, अब काम अंदर का करना है। फिर क्रोध, फिर लोभ, मोह, फिर अहंकार, अब सब चले जाए। अब नाम का राज होगा। आगे कहते हैं कि साहू अब घट में जाके पहरा दे शब्द अनुरागे। जब चोर निकल गए तब वे साहूकार, जो चोर के जुल्म से दर बदर बाहर फिरते थे, अपने घर आ गए। जब काम था वहाँ शील संतोष आ गए, जहाँ क्रोध था वहाँ क्षमा आ गई, जहाँ लोभ की जगह शांति आ गई। इसी तरह औरों को भी समझा। जब तक अंदर चोर थे, साहूकार बाहर थे। जब साहूकार अंदर आ गए तब चोर बाहर निकले। जब चोर बाहर निकले, प्रेम और प्यार आ गया। सूरज को शब्द की लज्जत लेने का मौका मिल गया। जब नाम की लज्जत ली, शांति आ गई। मैं हमेशा कहता हूँ कि जो नाम की मुक्ति देता है वह भाषा नहीं, न अरबी, न फारसी, न तुर्की, न अंग्रेजी में देता है। जब भाषा नहीं तो वेद शास्त्र, पोथी, ग्रंथ क्या बयान करेगा उसका। आगे कहते हैं कि गुण गावत मन हुलसाया, धून धावत अधर चढ़ाया। मन और आत्मा अमृत को पीकर शब्द के गुण गाने लगे। शब्द के आशिक हो, वह जो ब्रह्मा की धुन आ रही उनको खींचने लगे। हृदय साफ हो गया। रूह शब्द की लज्जत लेती हुई जर्रे दर्रे पर अंदर जाने लगी। हमारी रूह सतलोक की रहने वाली, सतनाम के समुद्र की बूंद है। हम सभी एक हैं, लेकिन अपने देश को भूले हुए। इसीलिए कोई कहता है कि मैं हिंदू हूँ, कोई कहता है मैं तुर्की हूँ, मुसलमान हूँ, मैं सिख हूँ, मैं ईसाई हूँ। हमारा मन भी भूला हुआ है और सूरत भी भूली हुई। जब ये शब्द की लज्जत लेती है तो कहती है, ओह हमने अपने कितने जन्म बेकार कर दिए। यह सोचकर मन और रूह तरक्की करके रूहानी मंडलों पर चढ़ना शुरू कर दिया। आगे कहते हैं कि जगमग हुई ज्योत उजियारी, घट खिल गई कवल की आरी। अब 1000 बत्ती की ज्योत नूर सामने है। यह जो मंदिरों में ज्योत रखते हैं यह उसकी नकल है, बल्कि गुड़ियों का खेल है। जिस तरह छोटे छोटे लड़के लड़कियां गुड़िया या का ब्याह करते हैं, ठीक उसी तरह ऋषि मुनि अभ्यास करके अंदर गए, ज्योत के दर्शन किए। जब ख्याल बाहर आया लोगों को बताया। उन्होंने बाहर मिट्टी का दिया बना दिया और रुई बाती बना करके ज्योत लगा दी। जब रूह अंदर गई, ज्योत जग उठी। हजारों बगीचे और गुलशन रूह के सामने आ गए। आगे लिखते हैं कि सुंदर की खिड़की खोली, सुखमन में धुन नीत बोली। हर एक आदमी के अंदर 22 सुंदर आया ख्याल। अब यह स्वामी जी पहली शून्य का हाल कहते हैं। जिस वक्त ज्योत प्रकट हो गई, आगे उसके बीच में रास्ता है। जो अंदर नहीं गए उनको क्या मालूम कि यह कैसा रास्ता है, लेकिन जो अंदर गए वे भी नहीं बयान कर सकते। उसका नमूना बाहर है ही नहीं, फिर भी इशारा देते हैं कि जब मक्का शरीफ काबा काजी रुकमुद्दीन से मिले तो उनसे परमात्मा के घर की बातों को पूछा। उन्होंने कहा कि जब उस रास्ते या खिड़की को खोला गया और रूह सुषुम्ना में प्रवेश करके ऊपर गई तो उस शब्द को सुनने के काबिल हो गई। यह कैफियत या अवस्था आप सबके अंदर है, मगर जो अंदर जाता है वही देखता है। अब कहते हैं कि चढ़ बंक किवाड़ी खोली, त्रिकुटी जा हुई अमूली।
अब रूह पहली शून्य यानी सहस्त्रदल कमल का नजारा देखकर बंकनाल से होती हुई त्रिकुटी में आ गई। बंकनाल का टेढ़ा तुतियाबन सहस्त्रदल और ब्रह्म त्रिकुटी के बीच की एक सुरंग, टेढ़ा रास्ता जो बाल से भी बारीक है। मन और आत्मा को उसके बीच में से गुजरना पड़ता है। पहले सीधा जाना पड़ता है, फिर नीचे जाना पड़ता है, फिर सीधा। कबीर साहब कहते हैं, कबीर मुक्ति द्वारा संगपुरा राय दसवें भाई। जिस रास्ते से सूरज जाना है वह राय के 10वें हिस्से से भी बारीक है। लेकिन हमारी क्या हालत है? मन हाथी, भाव मेरी कौम, मेरा मजहब, मैं अमीर हूँ, मैं काफिर हूँ, मैं बेटी, मैं बेटा, मेरा धन, मेरी जायदाद, मैं ऐसा, मैं वैसा। फिर यह उस रास्ते से निकल कैसे सकता? कहते हैं कि काबा गए तो काजी नुकरुद्दीन ने पूछा कि अंदर जाने का रास्ता कैसा है। उन्होंने यही कहा कि हे नुकरुद्दीन, जो खुदा के पास जाने का रास्ता है वह बाल के 10वें हिस्से से भी बारीक है। मन हाथी बना हुआ है, फिर यह किस तरह अंदर जा सकता है? जब यह अभ्यास करके मन को बारीक करता है तब इसके अंदर से वह गुजर सकता है। एक शिष्य ने अपने मालिक से कहा यह भी कि वह रास्ता कैसा है। मालिक ने कहा कि जब सद्गुरु मिले तो बता सकते हैं कि वह कैसा है। यह मेहनत करके जो निकल सकता है, लेकिन इसकी कृपा से निकलेगा, इसकी दया से निकलेगा, यह गुरु निर्धारण। गुरु की कृपा से सब कुछ हो सकता है। इस देश में हमारी आत्मा के ऊपर स्थूल शरीर है, उसके अंदर सूक्ष्म और उसके अंदर कारण। तुतिया पद में सूक्ष्म गिला, स्थूल शरीर तो उतार गया, लेकिन ब्रह्म में इसके अंदर कारण शरीर, कारण का गिलाफ है। आत्मा 3 गिलाफों से ढकी हुई है। अब यह रूह यानी कारण देश में आ गई। कहते हैं आगे कि ज्यों फेरत पान तमोली, यों धुन घट सूरत रोली। हमारे 3 प्रकार के कर्म हैं, क्रियामान, प्रारब्ध और सच। क्रियामान कर्मों का खजाना हमारे हृदय में। मिसाल के तौर पर हम किसी को मारते पीटते हैं, इसका संबंध हृदय से। प्रारब्ध वे कर्म हैं जो हम लेकर आए हैं, अब वे हमें भोगने पड़ते हैं। बाकी रहे संचित, इनका खजाना ब्रह्म है। जब से दुनिया बनी है हम आए हुए हैं। हम कर्म करते ज़्यादा हैं लेकिन भोगते कम। उस दिन से लेकर आज तक का हमारा कर्मों का स्टॉक वहीं जमा है। यह स्टॉक अवतारों का भी होता है, अगर खत्म हो जाए तो वे आए ही क्यों? इसलिए सूरत को वहाँ ब्रह्म या त्रिकुटी में काफ़ी समय रहकर अभ्यास करना पड़ता है। अभ्यास करने से संचित कर्मों का खजाना जल जाता है। जिस तरह पनवाड़ी रात में पान के पत्तों को कपड़े में लपेट कर रखता है और सुबह जो गीले सड़े पीले रंग के पत्ते होते हैं उनको कैंची से काट करके साफ करता है, ऐसा मालूम होता है कि अभी ही पौधों से तोड़े गए हैं ये पत्ते। इसी तरह ब्रह्मा में आत्मा की हालत होती है। ब्रह्म की धुन आत्मा की तमाम मैल को धोकर उसे निर्मल करती है। आगे लिखते हैं, क्या महिमा गुरुपद गाऊं, छिन छिन मैं उमंग बढ़ाऊं। इस दुनिया में गुरु का देह स्वरूप है। जब उस सहस्त्रदल कमल में जाएंगे तो गुरु का सूक्ष्म रूप है, इसके ऊपर शब्द रूप। वह जन्म मरण से नहीं आता बल्कि हमेशा रहता है। जो वह देश है, जो उसकी हालत है, उसकी खुशी है, जो उसकी धुन की कशिश है, उसका जबान से बयान नहीं किया जाता। उसका नज़ारा दुनिया में है ही नहीं तो करे कैसे? आगे कहते हैं, इस सूर नर मुनि गति नहीं जानी, यह अचरज अखत कहानी। कहते हैं कि जो नर सृष्टि यानी मनुष्य जाति है वह तो इस दुनिया में बैठी है, जो देवी देवता हैं वह सूक्ष्म देश में बैठे हैं। इन दोनों को उस देश की खबर ही नहीं है
न ऋषियों को न मुनियों को खबर है। वे भी नीचे बैठे हैं। वह अचरज देश है। वहाँ की यानी ब्रह्म देश की खुशी और शांति का बयान नहीं किया जा सकता। वहाँ न कोई विषय है न जुबान है। वहाँ अचरज सब कुछ जो कहा नहीं जा सकता। आगे कहते हैं, शून्य में जा शब्द समानी, अद्भुत धुन तिरंगी छानी। जब अभ्यास करके हमारा संचित कर्मों का खजाना जल गया कि ब्रह्म में पड़ा हुआ था जो, तब सतगुरु हमें पार ब्रह्म में ले गए। वहां पहुंचकर आत्मा के ऊपर से सब गिला हुआ, आत्मा नंगी हो। अब इसका नूर 12 सूर्यों का है। यहां हम एक सूर्य की तरफ मुंह करके नहीं बैठ सकते। आत्मा कोई छोटी चीज नहीं, सतनाम के समुद्र की बूंद है। जब स्थूल, सूक्ष्म और कारण तीनों शरीर उतर गए, सारी बीमारियां हट गई, तब यह मालूम हुआ कि मैं आत्मा हूं। फिर इसको तलाश होती कि मेरा परमात्मा कौन है, और यह उससे मिलने की कोशिश करती है। जब पूरा शिष्य हो गया, पूरा गुरु हो गया, तब यह दौलत मिल गई और सबके अंदर। गोस्वामी दास कहते हैं, है घट में सूझत नाहि, लालत ऐसी जिंद, स्वामी यह सत्तार भयामो किया। अगर शब्द सुनाता तो सारी बीमारियां। आया ख्याल, महात्मा तो केवल इशारा देते, जाना न जाना आपका काम। अगर सवाल पैदा हुआ कि वह शून्य यानी ब्रह्म, पार ब्रह्म धुन है, वह कैसी है, तो कहते हैं वह नीचे के तमाम मंडलों को ताकत देती है। उसका नमूना दुनिया में नहीं है। समझने के लिए संतों ने किरंगी से उपमा दी है। जिक्र है, योगी किरंगी बजा रहे थे और कहते हैं, हे योगियों, जो किरंगी तुम बजा रहे हो कौड़ी के मूल है, बल्कि जितने बाहर के बाजे हैं सारे बेकार हैं। तुम्हारे अंदर पार ब्रह्म में किरंगी बज रही है, उसको सुनो और उसको अनुभव करो। आगे लिखते हैं, गई महाशून्य के नाम, गुरु दया अचंभा था। अब रूह पार ब्रह्म की चोटी यानी महाशून्य के देश में आ। महाशून्य में अंधेरा है, बावजूद इसके कि आत्मा का अपना प्रकाश 12 सूर्य का है, लेकिन उस तिमिर खंड में कोई काम नहीं। कई महात्मा बगैर गुरु के वहां तक पहुंचे, अब आगे कौन जाए। बगैर गुरु के कोई उस राह पर एक कदम भी नहीं चल। जो रूहें वहां आबाद हैं उनको कोई तकलीफ नहीं है। जिस तरह हम रात को लालटेन लेकर अपना काम करते हैं, इसी तरह वे रूहें अपना प्रकाश से अपना काम करती हैं। जब कोई रूह पूरे गुरु के साथ सचखंड जाती है तो वह कहती है कि काश उसे भी पूरा गुरु मिल जाता और वह भी सतलोक पहुँच जाता। इसलिए जरूरी है कि इंसान पूरा गुरु खोजे, उसके बिना वो महाशून्य में आगे नहीं बढ़ सकता। सो महाशून्य में गुरु की अनोख दया और मेहर होती। जिस तरह अंधेरों को आत्मा का 12 सूर्य प्रकाश पार नहीं कर सकता, उस राह से गुरु अपनी रोशनी से पार होता है। वह गुरु की बड़ाई, गुरु की महिमा। इसीलिए ग्रंथ साहब में भी कहा गया कि जगह जगह गुरु की महिमा जो उसका बयान करना चाहिए। आगे कहते हैं कि फिर पवर गुफा लगी डोरी, सोहंग जा सूरत चूड़। अब यह महाशून्य का अंधेरा पार करके सोहंग देश में आ गया, जिसको भौर गुहा भी कहते हैं। सोहंग का अर्थ है जो तू है सो मैं। जो मुसलमान फकीर हुए हैं, जिनको पूर्ण गुरु मिला है, वे भी इसी रास्ते से होकर गए। अनाहु कहा, अनाहु का मतलब है जो तू है सो मैं। जिस तरह भूल समुद्र को देखकर कहती है कि मैं समुद्र मैं समुद्र की जात हूँ, समुद्र का पानी हूँ, मैं भी पानी हूँ। इसी तरह रूह परमात्मा को देखकर कहती है कि मैं परमात्मा की अंश हूँ। फिर उसमें सामने
खींचने की कशिश आ जाती है। स्वामी कबीर साहब, स्वामी साहब, दादू साहब, पलटू साहब, स्वामी जी महाराज, मौलाना रूम, शम्स तब्रेज और अन्य जितने आला दर्जे के जो संत हुए हैं, यह रास्ता उनका है। नहीं तो बहुत से वेशधारी अन्य संत मत वाले हैं, यह ओम सोहंग ही कहते हैं, लेकिन उनका कुछ मतलब नहीं। आगे कहते हैं कि सतगुरु पद सत कर जाना, गति मति क्या कहूँ बखाना। अब रूह सतगुरु की गोद में यानी सतनाम की गोद में आ गई। सतगुरु का असली रूप शब्द है जो सतखंड से में जाकर मिलता है। जब योगियों ने गुरु नानक देव जी से पूछा कि आपका गुरु कौन है, तो उन्होंने कहा कि शब्द गुरु सुरति धुन चेला। जो गुरु का तेज स्वरूप है उसका क्या काम, रूह को नाम देकर सतनाम की गोद तक पहुंचा दिया। आगे सतनाम अपने पास नहीं रखता, बल्कि उसको कुल मालिक अनामी के पास भी रखता है। जब बूंद समुद्र में मिल गई तो समुद्र हो गई। सतनाम लफानी या अविनाशी देश है, वह न कभी प्रलय महाप्रलय में गिरा है न गिरेगा। सतनाम ला बयान, उसका बयान नहीं किया। यही मुसलमान फकीर कहते हैं कि उसको न किसी ने बयान किया है न करेगा। करोड़ों सूरज, करोड़ों चंद्रमा, करोड़ों की रोशनियों इकट्ठा है वो सतपुरुष के एक बाल का मुकाबला यह रोशनियां नहीं कर सकती। फिर क्या बयान करोगे। संत हमें उसके साथ मिलाने के लिए आते हैं। आगे कहते हैं कि ससुर अनेकन पाती, देखे और आगे जाती। अब रूह करोड़ों सूरज और करोड़ों चंद्रमा की रोशनी देखती हुई आगे जा रही है। आगे कहते हैं लख अलख अगम दर्शाना, मिला जय गुरुदेव नाम निशाना। सतलोक के आगे दो पर्दे यानी दो देश अलख और अगम, जिनको पार करके रूह को नामी देश में जाना है। यही ग्रंथ साहब ने गुरु नानक देव जी ने कहा कि तू अकाल परखू नाही श्रीकाला, तू परखू अलेख अगम निराला। निराला कहो, स्वामी कहो या जय गुरुदेव या आखिर देश है। यीशु को गुरु नानक देव ने स्वामी स्वामी कहा, कबीर साहब ने स्वामी स्वामी कहा, यही स्वामी जी महाराज भी कहते। स्वामी जी महाराज ने इसी जय गुरुदेव यानी रूह का स्वामी कहा। यह परम संतों का मुकाम, यहाँ पहुंचकर शब्द हो जाता है और संत चुप हो जाता है। यह अजब देश है। आगे कहते हैं यह अजब परम पद पाया, अब यह कोई भेद न पाया। अब यह विषय समझने वाला नहीं, इसको बयान ही नहीं। स्वामी जी महाराज कहते हैं कि वह अनोखा देश है, अनोखा परम पद है। हमें आज तक इसकी खबर नहीं मिली कि वो कौन सा देश है। क्यों? क्योंकि हमने आज तक देखा नहीं। कई लोग समझते हैं कि आज तक कोई वहाँ पहुँचा ही नहीं, यह गलत है। पाप क्या कहते हैं स्वामी जी महाराज कि जो कबीर साहब और स्वामी जी महाराज कहते हैं वही मैं कह रहा हूँ। वो पद है, वहाँ लोग जाते हैं, अपने सदगुरु की मदद से वहाँ लोग पहुँचे। आगे कहते हैं नहीं वेद कबेद सुनाया, जोगी नहीं ज्ञानी धाया। वेद ब्रह्मा यानी ओम तक का बयान करते हैं, जो कि दूसरी मंजिल है। इसके आगे नहीं, नेति नेति यानी आगे का पता नहीं। इस परम पद का पता न वेदों को है न चारों किताबों में ऊपरी जगह का वर्णन ही नहीं। मुसलमान कहते ला इलाहा इल्लल्लाह, आगे कुछ नहीं। योगी तुदिया पद तक गए हैं, जो योगेश्वर ज्ञानी थे वे ब्रह्म में गए। इस पद की दुनिया को कोई खबर नहीं। आगे कहते हैं यह वस्तु अमूलक पाई, कोई बिरले संत बताई। इस वाणों का अर्थ है कि साफ साफ यह अनोखा है, अमूलक चीज है,
परम संतों का धाम है। बिरले बिरले संत महात्मा हैं जो यहाँ तक पहुँचे। मेरे जय गुरुदेव परम दयाल जिनकी नाम जो कुल मालिक है, जिसको हम स्वामी अनामी या जय गुरुदेव कहते हैं, वह दयाल है। उसने मुझे भी गरीब समझकर बख्श दिया, यानी गले से लगाकर मेरे रूह को सुहागिन बना दिया। जय गुरुदेव वाहि गुरु का नाम है, किसी और चीज़ का नाम नहीं। आगे कहते हैं कि मैं आरत उनकी करता, तन मन दो चरण धरता। मैं उस कुल मालिक की वंदना करता हूँ और उसकी आरती करता हूँ। मेरा तन मन धन सब कुर्बान है। आगे कहते हैं कि मैं हरदम यही पुकारूं, मत आगम गाद संहारो। मैं हर वक्त उसका भजन, उसका ध्यान, उसकी उपासना करता हूँ। वह मेरा मालिक है, खुदा है, वह समुद्र है, वाहिद उल्लाह फरीक है। आगे कहते हैं मेरा भाग उदय हो आया, जय गुरुदेव चरण धियाया। अब कहते हैं कि मेरे बड़े ऊंचे भाग्य हैं जो जय गुरुदेव देश में आ गया हूँ, स्वामी की शरण में आ गया। आगे कहते हैं कि जग स्वाद लगा सब फीका, जय गुरुदेव नाम मैं सीखा। कहते हैं कि यह नाम सबसे ऊंचा है और मुझे प्यारा लगता है। जितनी दुनिया के स्वाद हैं इसके मुकाबले कुछ भी नहीं। आगे कहते हैं गतिमति मेरी उल्टी पलटी, गुरु कर दई सूरत सुती। यह संतों की कैफियत है, तारीफ कि कुल मालिक में समा कर मुझे इस काबिल बना दिया। मैं तो कोई चीज़ नहीं था, मेरी गतिमति उल्टी थी, पलटी थी, उसे सीधा किया, गुरु की कृपा से यहाँ पहुँचाया गया। अगर सदगुरु की दया न होती तो मैं किस तरह पहुँचता। जो कुछ दया है सदगुरु की, यही कारण है कि संतों को माया नहीं गिरा। मन में मान बड़ाई और अहंकार नहीं होता, उनमें जो नम्रता और दीनता होती है वह उनको माया के फंदों से बचा देती है। उनके कहते हैं मेरा काम हुआ अब पूरा, मैं जय गुरुदेव चरण धूरा। मेरा काम पूरा हो गया है, मैं कुल मालिक के चरणों की धूल बन गया। चूँकि मेरी रूह रूपी बोध समुद्र मिलकर समुद्र हो गई, इसलिए मेरी मुक्ति हो गई। जय गुरुदेव।